क्या हाल है नॉर्थ इंडियन फैमिली। राम राम भाई सबको। आज आया हूँ थोड़ा सा ये क्लियर करने के हम लोगों ने ये ग्रुप क्यों बनाया है। सवाल मेरे पास काफी सारे हैं लोगों के। और कई बार लोग आते हैं, पेज देखते हैं, पेज देख के चले जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि ग्रुप क्यों बनाया है, मोटिव नहीं पता है, बहुत सारी चीजें हैं। कल भी मैं लाइव पे था तो उसमें भी आया था। सोचा कि आज एक छोटा सा वीडियो बना के डाल ही दूं कि हम लोग करते क्या है। मैंने पूछा था एक दो लोगों से कि भाई उनको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो सोचा आज एक मोजो स्टूडियो में आके इनका सेटअप यूज कर लिया जाए थोड़ा सा। तो ये प्रमोशनल नहीं है, ये दोस्त का है अपने, कोई प्रमोशनल नहीं है। तो भाई ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये स्टूडियो कोई प्रमोशनल स्टूडियो नहीं है, उनका पर्सनल है, तो मैंने ऐसे बोल दिया। चलो ज्यादा वेट नहीं करते हैं, ज्यादा चीजें खींचते नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। मैं शुरू करता हूँ अपने आप से। नाम मेरा रवि मलिक है। मैं वेस्ट यूपी बागपत से बिलोंग करता हूँ। अगर आपको बागपत का नहीं पता है तो मेरठ के पास का एरिया है। मेरठ आप कह सकते हो, सोनीपत आप कह सकते हो, दोनों चीज़ें मेरे आसपास की हैं। तो आपको लग भी गया होगा कि थोड़ा हरियाणवी टोन आता भी है भाषा में ना। इंग्लिश अवॉइड करता हूँ जितनी ज़्यादा हो सके। किसी को लगता है कि नहीं आती है तो वो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है वो तो। फिर कि हम लोग प्रेफर करते हैं हिंदी बोलना। देखो एक एक दो दो वर्ड आता रहता है। चलो ठीक है, मैं ज्यादा लंबा खींच दूंगा इस चीज को ऐसे तो बात ये है। नाम मेरा रवि मलिक है, वेस्ट यूपी से हूँ, बागपत एरिया यू कैन से। कि भाई मेरठ का हिस्सा मान सकते हो। मेरठ शामली मुजफ्फरनगर ये वाले हिस्से से मैं बिलोंग करता हूँ। और दुबई आया था मैं अक्टूबर 2023 में। नो 23 नहीं, 24 में। 2024 में मैं आया था अक्टूबर। और उसके बाद यहाँ आके सबसे पहला सवाल का जवाब यही आने वाला है कि मैं आया यहाँ कब था, मैंने क्यों बनाया ग्रुप। तो मैं 2024 में यहाँ आया था अक्टूबर में। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल चला। स्ट्रगल चलने के बाद थोड़ा टाइम बुरा था, तो उस टाइम क्या होता है कि भाई अपने लोग हों। मतलब अकेले रह के ना मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। ये नहीं पता लगता था कि अपने लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है। यहाँ चारों तरफ देखोगे कि दूसरे लोग दिखाई देते हैं, अपने वाले तो मिलते नहीं है। अपने वाले इन द सेंस कि भाई यूपी हरियाणा राजस्थान और ये दिल्ली वाले, मतलब नॉर्थ इंडिया अपना जो अपनी लैंग्वेज यूज करता है। वरना दुनिया तो बहुत है यहाँ इधर उधर घूमने वाली। तो यही था पहला सवाल। चलो ठीक है, मैं चीजें बहुत लंबी खींच दूंगा, इससे अच्छा है थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। ग्रुप बनाने के पीछे मोटिव क्या है। मेरा ये सवाल मेरे को आया है किसी का कि भाई ग्रुप बनाने के पीछे मोटिव क्या है। ग्रुप बनाने के पीछे मोटिव क्या है, उससे पहले मैं ग्रुप बनाने का रीजन बता देता हूँ। ग्रुप बनाने का रीजन ये था कि भाई मैं यहाँ अकेला था, कोई मिलता नहीं था। थॉट्स बहुत बुरे आते थे। आप लोगों को भी पता होगा जब दुबई में आप रह रहे हो, आपको पता है कि आप कैसे रहते हो। मैं बोलना नहीं चाहता कि हम लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं। आपको अकेला रह के, मतलब जहाँ आप रहते हैं ना वो आपको खाने के लिए आता है। खाने के लिए नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेशन वाली चीज, एंग्जाइटी वाला हिस्सा, मतलब हम लोग कवर कर, मैं कवर कर गया, बहुत लोग कवर नहीं कर पाते हैं। अपने वाले भी हैं, दूसरे भी हैं। तो ग्रुप बनाने के पीछे का रीजन ये था कि भाई मैं अकेला घूम रहा था यहाँ 3 महीने, 2 1.5 2 महीना मैं अकेला घूमा हूँ। उसके बाद ऑल ऑफ सडन मुझे लगा कि यार जैसे यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं तो मेरे को भी अपना कुछ करना चाहिए। तो उसके उसमें क्या हुआ, मैं बैकग्राउंड मेरा डिजिटल मार्केटिंग से है। तो मैंने ना एक ग्रुप शुरू करा और अपने खुद के पर्सनल पेज से मैंने थोड़ा प्रमोशन शुरू करा। मैंने सोचा था कि 50 लोग आ जाएंगे तो बहुत होगा। भाई 50 लोग आ गए 3 दिन के अंदर ही। 3 दिन के अंदर 50 लोग आ गए, तो फिर मेरे को लगा कि हम और बढ़ा सकते हैं। तो ग्रुप बनाने का मोटिव ये था कि मैं अपने लोगों से जुड़ूं। जो मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, अकेला ना मुझे रहना पड़े, मैं सबके साथ बातचीत करूँ, मिलूँ जुलूँ, इधर उधर जाऊँ, तो मेरी थोड़ी सी बेरस जिंदगी में थोड़ा सा रस आ जाए लोगों के साथ मिलके घूम फिर के। वो सब था। ठीक है। ग्रुप के पीछे मोटिव और रीजन मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। मोटिव तो ये है कि अपने लोगों को एकजुट करना है, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्थ इंडियंस आपको दिखाई नहीं देते इतने ज्यादा। बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि भाई नॉर्थ इंडियंस देखने हैं तो जाके जबल अली मंदिर चला जाओ, यहाँ चला जाओ, वहां चला जाओ। तो भाई जबल अली मंदिर जाके आप नॉर्थ इंडियंस देख सकते हो, आप उनसे बात नहीं कर सकते। अब कल भाई ने किसी ने बोला था कि नॉर्थ इंडियंस चारों तरफ है। भाई मैं मानता हूँ, पर उन चारों तरफ वाले नॉर्थ इंडियंस में आप कितनों को जानते हो, कितनों के साथ आप कनेक्शन बना सकते हो। वो लोग घूम रहे हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं। और नॉर्थ इंडियन मीन्स ऐसा नहीं है कि बस नॉर्थ इंडिया में 4 चीजें, मैं मुंबई तक नॉर्थ इंडिया में काउंट कर लेते हैं हम लोग। डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप किस हिसाब से ग्रुप में आ रहे हो और आप बात कैसे कर रहे हो आगे। ठीक है। तो ये चीज है। मेन मोटिव ये है कि आपको हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप लोग आए अपने नॉर्थ इंडियन यहाँ कनेक्ट करें। भाई बहुत चीजें हैं, पर मेन ये है कि आप कनेक्ट कर कैसे कर पा रहे हो, कहाँ कर पा रहे हो, वो चीज मेन है। ठीक है। दूसरा, मेरे को आया था किसी का, किसी ने कुछ और भी भेजा था। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ, भाई का आया कि ग्रुप और जॉब कैसे मैनेज करते हो।
तो ग्रुप और जॉब कैसे मैनेज करता हूँ भाई? ग्रुप और जॉब दोनों सेपरेट हैं। ग्रुप में हमारा क्या है कि ऑफिस टाइमिंग में मैं कुछ नहीं करता। मतलब 10 to 6 और 7 जो मेरा ऑफिस आवर्स है, उसके बीच में मैं अवॉइड करता हूँ ग्रुप को हैंडल करना बिल्कुल, क्योंकि भाई पर्सनल और प्रोफेशनल एक जगह मिक्स लिमिट में होती है, ज़्यादा नहीं कर पाते। ज़्यादा कर लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत औखी चीज़ हो जाती है कि मैनेज करना, कि हम लोग कैसे कर पाते हैं कैसे नहीं, ये चीज़ है। तो ग्रुप मैनेज होता रहता है। टीम है बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है मैं अकेला हूँ। मेरे पास टीम है, हम लोगों का ऐसा नहीं है कि मैं अकेला मैनेज कर रहा हूँ। अपन लोग हैं, 8-9 लोग हैं जो रेगुलर चीजें मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे दुबई में मैं लीड कर रहा हूँ, अबू धाबी में दीपांशु लीड कर रहा है, रसल खैमा की तरफ चले जाते हैं, एक भाई उधर है हमारा, उधर वो लीड कर रहा है। अब अजमान की तरफ चले जाते हैं, दीपक वगैरह हैं, अपना क्रिकेटर भाई है एक, वो है, वो उधर मैनेज कर रहा होता है। कि भाई मतलब मैनेज करने का टीम ग्रुप अलग अलग नहीं है, ग्रुप एक है। बट अगर अबू धाबी में किसी को कोई नीड है या फिर किसी को मिलना है या फिर मीटअप होना है तो दीपांशु देख लेता है। इधर अजमान की तरफ मैंने आपको बोला दीपक वगैरह हैं, रसल खैमा की तरफ अभी हम लोग हैं उधर हमारे लोग, पर इतना ज्यादा उधर उससे ज्यादा क्राउडेड नहीं है, मतलब ट्रैफिक बोल सकते हो, इतने सारे लोग उधर नहीं है। तो जिधर है उधर हम कर रहे हैं। दुबई में हूँ मैं हूँ, मेरे साथ विक्रम भाई हैं, वीरेंद्र भाई हैं, अपना लोकेश है, अपने जांगड़ा साहब हैं, 2-3 बहनें और हैं। मतलब काफी सारे लोगों की टीम है हमारी, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं अकेला मैनेज करता हूँ। मैनेज करने के लिए बैकएंड में टीम है अच्छी खासी, बहुत बहुत अच्छी खासी टीम है। तीसरा किसी का सवाल था, ग्रुप के लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस है? भाई ग्रुप के लोगों से बस इतनी सी एक्सपेक्टेशंस है, इतनी चाह है मेरी उनसे कि भाई आए, ज्वाइन करें, फैमिली की तरह रहें। जो रकस क्रिएट होता है ना, बहुत बार लोग क्या करते हैं, रकस क्रिएट करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशंस में एक चीज और बोल देता हूँ भाई, अपने ग्रुप में ना हम लोग कोई भी प्रमोशन प्रमोट नहीं करते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल बिजनेस हो या आपकी प्रोफाइल हो। हम लोगों ने वो ग्रुप इसलिए नहीं बनाया कि आप क्या करते हैं उसके लिए कोई आके आपको सपोर्ट करे। हम लोगों ने ग्रुप ये बनाया कि आप आए, आप क्या करते हैं आप अपने इंट्रो में डाल दें। किसी को रिक्वायर्ड होगा, किसी को नीड होगी, वो आपको रीच आउट करता है। भाई मैं बहुत लोगों को रीच आउट करता हूँ, मुझे रिकॉल करता हूँ मैं कि भाई हाँ उस बंदे ने लिखा था, नीड पड़ती है ना, बंदा अपने बंदे के पास जाता है। आप कितनी बार भी अगर अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे ना, तो लोग क्या करते हैं, तो छोड़ना शुरू कर देते हैं कि यार ये ग्रुप तो बनाया हुआ है ना, ये पर्सनल फैमिली टच का नहीं है, बस यहाँ तो लोग आते हैं अपना बिजनेस प्रमोट करके निकल जाते हैं। तो लोगों से बस ये है कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, वो एक्टिव रहें, किसी न किसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूट करते रहें कोई ना कोई, क्योंकि तभी मजा आता है। अगर आप फैमिली की रह बात करोगे ना, तो फैमिली का क्या होता है कि सब लोग एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं घर पे। कोई सामान लेके आ रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई बाहर के काम कर रहा है, कोई खेतों के काम कर रहा है, कोई ट्रेवल कर रहा है फैमिली के लिए। तो वही चीजें हैं कि छोटी मोटी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद नंबर 4, ग्रुप में कोई भसड़ होगी तो कैसे मैनेज करोगे? देखो भाई, भसड़ करने का सबसे बड़ा, भसड़ बोले तो प्रॉब्लम क्रिएट कोई अगर करता है, रक्कस क्रिएट कोई करता है, तो सिंपल सा एक हमारा फंडा है, हमारे ग्रुप के रूल्स हैं, हमारे बायो में पड़े हैं। आप फॉलो करोगे तो वेल एंड गुड, आप फॉलो नहीं करोगे आपको एक वार्निंग दी जाएगी, अगर आपने कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है। आपने कुछ बड़ा इश्यू क्रिएट करा तो आपको ऑन द स्पॉट हम लोग एग्जिट करा देते हैं, तुरंत आपको ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाएगा। और अगर आप तब भी उसके बाद भी कुछ हरकत कर रहे हैं, फिर दुबई पुलिस बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, बहुत अच्छे से। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपस में चीजें निपट जाएं, जैसे किसी का होता है तो उनके साथ डिस्कस करके थोड़ा बहुत कर लिया, वरना नहीं होता है, किसी को ज्यादा थोड़ा सा भारतीयता ज्यादा बाहर आ रही है, तो फिर दुबई पुलिस उसको मैनेज करती है। हम लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करते भाई उस चीज के लिए। हमने फैमिली बनाई है तो फैमिली के लिए हम हर एक चीज करने के लिए तैयार है। मैं मिनट से पहले लॉग इन करके अपना, मैंने अकाउंट बनाया हुआ है दुबई पुलिस में, मैं मिनट से पहले कंप्लेंट करता हूँ, और मेरे को नीड पड़ती है तो मैं थाने भी जाता हूँ, चला जाऊंगा उसके लिए। और भाई नंबर 5, नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में अपने ग्रुप का क्या, अपने ग्रुप को आप कहाँ देखते हो? भाई नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में मैं अपने नॉर्थ इंडियन भाई बहनों के साथ ना इस ग्रुप को एक नेक्स्ट लेवल देख रहा हूँ। कि जैसे अभी एक कम्युनिटी बोलते हैं ना, मलयाली कम्युनिटी का ग्रुप है, सबको लगता है कि उनका ग्रुप स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, तो जैसे वो लोग यूनिटी में है ना, वैसी यूनिटी मैं अपने ग्रुप की चाह रहा हूँ। और उम्मीद है भोले बाबा की कृपा रही, आप लोगों का साथ रहा, तो हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी बनाएंगे। अपनी तरफ से आने वाले लोग हमारे से टच में आएंगे, इंडिया में अगर किसी को रिक्वायर है हम उसकी हेल्प करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा ना थोड़ा सा एक बेहतरीन होल्ड बनेगा। मेरे को लग रहा है कि हम लोग उस चीज को कर पाएंगे और हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि देखना कहाँ है, देखना तो भाई अभी तो
मैंने शुरू करा था अकेले ने, हम लोग 3 लोग मिले, 3 के बाद 4 मिले, 6, 15, 20, 100 लोग आए थे अब की बार लास्ट इवेंट में। नेक्स्ट इवेंट में हम 200-300 लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे। जैसे लोग बढ़ेंगे तो ग्रुप भी बहुत अलग लेवल पे जाएगा भाई। हम ना अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट का है, दुबई गवर्नमेंट भी हेल्प करती है कि अगर आप किसी कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो हम उस लेवल पे जाएंगे कि हाँ भाई एक स्ट्रोंग है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी खड़ी है। पहले की तरह नहीं है कि नॉर्थ इंडियन आए इधर से उधर चले गए, नहीं भाई, खड़े हैं तो यूं यूनिटी में एक जगह। ये वाला मैं देख रहा हूँ कि मेरा विजन ये है कि हम लोग ऐसी यूनिटी में एक जगह एक मुट्ठी बन के खड़े रहें। नंबर 6, बहुत अच्छा सवाल पूछा है किसी भाई ने। ग्रुप में हर रिलीजन के लोग हैं, उनको कैसे मैनेज करोगे? भाई सिंपल सा एक फंडा है मैनेज। मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले से लिखा हुआ है कि भाई हम लोग ना किसी रिलीजियस पोस्ट को या फिर रिलीजियस चीजों को हम लोग ना प्रमोट नहीं करते। कि भाई फोकसली जैसे हिंदू हैं, मैं बाय मेरे नाम से अगर आप देखो, बाय रिलीजन मैं हिंदू हूँ, तो मैं ये नहीं है कि मैं अपने रिलीजन को यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं स्ट्रॉन्गली उसको वो करता हूँ। रिलीजन का भाई मैनेज करने का हमारे इमरान भाई है भाई। तीज के त्योहार में ना, तीज का जो हमारा इवेंट था ना, सबसे पहले एनरोलमेंट कराने वाले नंबर 2 पे, सबसे पहले तो किसी और ने करी थी, नंबर 2 पे जो एनरोलमेंट आई थी ना, वो इमरान भाई की आई। ठीक है, अब सोच के देखो, इमरान भाई मोहम्मदन है, ठीक है, उनका आया था वो तो भाई सीधा सबसे पहले अवेलेबल था इवेंट पे, उसने वीडियोस बनाई हैं। अब सोच के देखो, एक इवेंट में 27 GB की वीडियोस एक भाई ने बनाई है, इमरान भाई। आप समझ के देखो कि कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम नहीं होने देते। सिख भी हैं, ईसाई भी हैं हमारे साथ सारे भाई, हमें कोई मैटर नहीं करता, रिलीजन तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर करती है एक चीज, आप नॉर्थ इंडियन है, उसके ऊपर वही रिलीजन है इस ग्रुप का, वही है। उसके अलावा कोई आके हिंदू और वो हिंदू मुस्लिम यहाँ करने लगेगा ना भाई, 1 मिनट से पहले बाहर, और कंप्लेंट सीधी दुबई पुलिस में, और उसके लिए मैं फिजिकली अपीयर होऊंगा थाने में जाके। बिल्कुल भी नहीं। तो मजा आता है भाई उस चीज को, सारे खुश हैं। अभी वीडियो पे कमेंट भी आ जाएंगे 1-2 लोगों का ना, अपनों का जो है। बाकी बहुत सारे लोग हैं इधर उधर करते रहते हैं वो चीज को। आह, ये सवाल बड़ा सही है, बड़ा अच्छा मुझे लगा। ग्रुप बना के खुद कैसा फील करते हो? भाई मैं, यार मैं अकेला था। अभी 300-400 लोग, 1000 लोग, मेरे पास तो अभी 5 ग्रुप हो चुके हैं, 4-5 ग्रुप हो चुके हैं। अपना मेन ग्रुप है जिसमें फिल्टर्ड लोग हैं, उसके बाद क्वालिफाइंग वाले 3 हैं, जॉब का एक है, और एक चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है। तो अभी मेरे को पता है खुद कैसा फील होता है। अरे यार मतलब, जहाँ मैं बैठा हूँ ना, इन लोगों को मैं जानता नहीं था, जिसके जिसके स्टूडियो में बैठ के, स्टूडियो काइंड ऑफ थिंग में बैठ के मैं अभी ये चीज शूट कर रहा हूँ ना, मैं इनको नहीं जानता था ये कौन है कौन नहीं है। ग्रुप बनाने के बाद मेरा ऐसा हुआ, मतलब वर्ड्स नहीं है कि मेरे को कैसा फील होता है। जिसने मेरे से पूछा है ना, भाई तू भी तो यहीं से मिला है, यहीं से मिला ना, अब तू खुद सोच के देख, खुद पे डाल के देख, तू मेरे साथ होता है तब तो कैसा फील होता है, या फिर तू अपनी जगह बैठा है वहां से कैसा लग रहा होता मेरे भाई। तो वही है ना कि ये चीज फील होता भाई, प्राउड फील होता मुझे अब, कि हाँ कोई कर नहीं पा रहा था, मैंने करा, और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी करा इस चीज के लिए कि भाई हम करने की कोशिश कर रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे। तो वो सारी चीजें हैं, तो भाई वो मेरे को लगता है अभी कि हाँ मैंने एक बहुत सही चीज करी है, और खुशी भी मिलती है। बहुत सारे लोग मिलते हैं भाई, कई बार ऐसा हो रहा था, मैं जा रहा हूँ कि कोई भाई आया, रवि भाई क्या हाल है, उस टाइम ना, उस टाइम क्या होता है कि हाँ कुछ कमाया है, इतना सा वही बहुत है, अच्छा फील होता है। ये थे कुछ सवाल, ये थे भाई। ये सवाल बड़ा सही है, बड़ा अच्छा मुझे लगा। ग्रुप बना के खुद कैसा फील करते हो? भाई मैं, यार मैं अकेला था। अभी 300-400 लोग, 1000 लोग, मेरे पास तो अभी 5 ग्रुप हो चुके हैं, 4-5 ग्रुप हो चुके हैं। अपना मेन ग्रुप है जिसमें फिल्टर्ड लोग हैं, उसके बाद क्वालिफाइंग वाले 3 हैं, जॉब का एक है, और एक चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है। तो अभी मेरे को पता है खुद कैसा फील होता है। अरे यार मतलब, जहाँ मैं बैठा हूँ ना, इन लोगों को मैं जानता नहीं था, जिसके जिसके स्टूडियो में बैठ के, स्टूडियो काइंड ऑफ थिंग में बैठ के मैं अभी ये चीज शूट कर रहा हूँ ना, मैं इनको नहीं जानता था ये कौन है कौन नहीं है। ग्रुप बनाने के बाद मेरा ऐसा हुआ, मतलब वर्ड्स नहीं है कि मेरे को कैसा फील होता है। जिसने मेरे से पूछा है ना, भाई तू भी तो यहीं से मिला है, यहीं से मिला ना, अब तू खुद सोच के देख, खुद पे डाल के देख, तू मेरे साथ होता है तब तो कैसा फील होता है, या फिर तू अपनी जगह बैठा है वहां से कैसा लग रहा होता मेरे भाई। तो वही है ना कि ये चीज फील होता भाई, प्राउड फील होता मुझे अब, कि हाँ कोई कर नहीं पा रहा था, मैंने करा,
और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी करा इस चीज़ के लिए कि भाई हम करने की कोशिश कर रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो भाई वो मेरे को लगता है अभी कि हाँ, मैंने एक बहुत सही चीज़ करी है और खुशी भी मिलती है। बहुत सारे लोग मिलते हैं। भाई कई बार ऐसा हो रहा था मैं जा रहा हूँ कि कोई भाई आया, "रवि भाई क्या हाल है?" उस टाइम क्या होता है कि हाँ, कुछ कमाया है, इतना-सा कमाया है, इतना-सा वही बहुत है। अच्छा फ़ील होता है। ये थे कुछ सवाल ये थे भई और देखता हूँ कि क्या है, क्या नहीं है। अभी कुछ सवाल और हैं, वो आपको बताता हूँ। मेरे को अभी इनके बारे में देखना पड़ेगा कि क्या-क्या हैं। ये चीज़ें हैं, थोड़ी-सी बता देता हूँ मैं अभी आपको और भी। ये था, अभी एक मेरे को किसी ने सजेशन दिया है कि मैं सामने वालों से पूछूँ। आप लोगों से बात करता हूँ भाई, अभी मैं आप लोगों के लिए भी बता देता हूँ। मान लेते हैं अगर आप अभी मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, कल भी पूछ रहे थे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो भाई मैं थोड़ा-सा आपसे भी सपोर्ट चाहता हूँ। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपको ग्रुप में कुछ चेंज करने का मौका मैं दूँ या मेरी टीम आपको मौका दे कि आप क्या चेंज करना चाहते हो, तो आपके सजेशन ना वेलकम है उनका। आपके सजेशन भाई हार्डली वेलकम के आप कमेंट करके जाओ। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपका वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि क्या आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि हम लोगों को लगता है हमने सब कुछ सेट किया हुआ है, बट थोड़ा-सा होता है कि सारी चीज़ें सेट नहीं होती हमारे हिसाब से। कमी कब निकलती है ना, कमी सामने वाला निकाल पाता है, हम अपनी चीज़ में खुद से कमी नहीं निकाल पाते। हमें लगता है कि अच्छा है, हमारे हिसाब से तो वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आप लोगों को अगर लगता है कि हम क्या अपग्रेड कर सकते हैं, वो आप बताएँ थोड़ा-सा और क्या चेंजेज़ हम लोग कर सकते हैं, ये है बस। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। अगर आप लोगों का किसी का कोई सवाल है, तो आप लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मेरे को डीएम कर सकते हो, हम आपके लिए जवाब देंगे। अभी ये मत सोचना कि बस मैं जवाब दे रहा होता हूँ क्योंकि मेरी टीम पीछे बैठी है, फेस मैं हूँ सब जगह, तो वो लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। अभी पीछे बैठे हुए हैं 2-3 लोग, पर मैं दिखाऊँगा नहीं क्योंकि उन लोगों ने मना करी है कि भाई तूने बैठना है आगे, ठीक है? तो ये चीज़ है, अभी देखते हैं कि क्या चलना है, किसी का कोई सवाल बचता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो वेल एंड गुड। मिलते हैं दोबारा से नई वीडियो के साथ। हाँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, नवरात्रि का इवेंट अपन लोग लेके आ रहे हैं बड़ी जल्दी। थोड़ा सा वेट और सारी चीजें क्लियर, धमाल मचाने वाले हैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। थैंक यू। राम राम।